चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, ऑल ऑफ यू जो लोग देख पा रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। मैं बता दूं, थोड़ा सा आज नेट का इशू होने के कारण मेरे प्यारे स्टूडेंट सबको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसके लिए हम क्षमा प्राप्ति हैं आपसे। और आज जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट हैं। और आपको हम कल जो बताए थे डिविलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम, हम आपको आज की क्लास में बहुत बारीकी से बेसिक लेवल से हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यह मेरा वादा है। ठीक है, आगे चलें। अब चलते हैं, ध्यान से समझना है, क्योंकि आज जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट पर आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए पहली बात, हम लोग डिविलिटी रूल्स के बारे में आज बहुत जबरदस्त रूप से पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। सबसे बड़ी बात यहां देखना है कि आपको कैसे पढ़ना है, यह बात को पहले ध्यान से जानकारी लेना है। इसको हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं भाई? विभाज्यता का नियम। मेरे बच्चे, विभाज्यता का नियम जो है, यानी कहने का मतलब है कि आप 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 5 हो या 25 हो, 125 हो, 3 हो, 9 हो, 11 हो, 7 हो, 13 हो, यानी आपका यह संख्या देख पा रहे हैं, वह संख्या में किसी से आप कैसे उसको विभाजित कर कर शेषफल लाएंगे या रिमाइंडर लाएंगे, उसके बारे में हम आज बड़ी बारीकी से सीखेंगे। तो आप पहली बात यहां पर ध्यान देने की बात है मेरे भाई, सबसे पहला बात कि आप सीखेंगे कैसे। जरा इस बात को गौर करना है कि मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यानी हमने लिया 2498। मेरे बच्चे 2498 हमने इसमें पेयरिंग कर करके पहले सीखेंगे, यानी हम पहले सीखने वाले हैं मेरे भाई, यानी कहने का मतलब 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16 मेरे प्यारे बच्चे, 2, 4, 8 और 16 एक ऐसा नियम है जो कि आपको समझ में बहुत जल्द आ जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से समझो। पहले हम कहेंगे मेरे बच्चे, इसमें 4 से भाग लगाओ, या इसमें 2 से भाग लगाओ, या इसमें 8 से भाग लगाओ, या इसमें 16 से भाग लगाओ। नियम वही है, लेकिन आपको बारीकी से पहले हमको बताना है। बताना कैसे है मेरे भाई, यहां देखना। पहले हमने आपको बोला कि इसमें पहले 2 से भाग लगाओ, तो 2 से भाग लगाओगे तो जरा मेरी बातों को ध्यान से समझो। ये बताइए, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हजार बोलते हैं। यानी कहने का मकसद है मेरा भाई कि आप लिखते हो इसको, तो जरा बताओ, यह 2000 हो सकता है क्या? प्लस यह 400 हो सकता है क्या मेरे भाई? इसके बाद यह 90 हो सकता है क्या? और यह यानी 8 हो सकता है क्या? आप जरा इस बात को ध्यान से देखना सब लोग मेरे भाई। इसको आप क्या बोल सकते हो? बोलो। इसको इकाई अंक बोलोगे, यह इकाई अंक हुआ। ठीक है, यह दहाई अंक हुआ, इसको दहाई अंक बोल सकते हो। इसको आप सैकड़ा बोल सकते हो मेरे भाई, इसको हजार बोल सकते हो। बोल सकते हो ना? तो आपको कम से कम यह जानकारी तो होगा, क्योंकि हमने आपको शुरू स्टार्टिंग में ही हमने आपको पढ़ाया था। अब मेरी बातों को ध्यान से एक बात और समझो। क्या समझना है यहां, ये भी देखो। जैसे आप कह लो यहां 2 से भाग लगाओगे मेरे बच्चे, तो 2000 में यानी आपका 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लग जाएगा क्या? उसके बाद 400 में भाग लगाओगे तभी आपका लग जाएगा, यानी 90 में भी लगाओगे तभी लग जाएगा, लेकिन 8 में भी लगाओगे तभी लग जाएगा। मेरे भाई, यहां कितना भी संख्या रहे मेरे बच्चे, कितना भी संख्या रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मकसद है, यहां भी 2 से भाग लग जाएगा मेरे बच्चे, यहां भी 2 से भाग लग जाएगा, यहां भी 2 से भाग लग जाएगा,
यहां भी 2 से भाग लग जाएगा, यहां भी 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन आप परीक्षा में इतना भाग लगाने का समय होता है क्या? अरे नहीं होता है। तो नहीं होता है तो लास्ट वाला अंक को पकड़ेंगे, यानी मेरे भाई, यानी लास्ट वाला अंक को पकड़ेंगे। कोई भी संख्या रहे यानी लास्ट वाला अंक को पकड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। पूरा पूरा कट जा रहा है ना, देखो तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना, यानी यह एक संख्या यानी लास्ट वाला संख्या को 2 से भाग लगाओगे मेरे बच्चे तो आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। हो रहा है ना? अब मेरी बातों को समझ गए होंगे। एक बात और देखना, यानी कहने का मकसद है मेरा कि लास्ट संख्या यानी लास्ट नंबर मेरे भाई, लास्ट नंबर यानी आपका सम संख्या हो, सम संख्या हो या जीरो हो, इसको आप बोल सकते हो इवन नंबर। क्या बोलोगे? इवन नंबर या जीरो हो। कहने का मकसद है मेरे भाई कि आप यहां पर जीरो हो या इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो मेरे भाई। क्या हो? सम संख्या हो तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चले थोड़ा आगे। अब कहेंगे कि सर आगे यानी 4 का रूल्स भी तो उसी तरह होगा, 8 का भी उसी तरह होगा, 16 का भी उसी तरह होगा। यस होगा, लेकिन आगे देखना थोड़ा सा। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखो भाई, यहां हमने क्वेश्चन लिया है मेरे भाई, तो जरा आप इस बात को ध्यान से देखना। यानी हमने लिखा है कि 2396 में 4 से भाग लगाएंगे। यहां मेरी बातों को ध्यान से देखना, यानी इसको 2000 लिख सकते हो प्लस यहां 300 लिख सकते हो मेरे भाई। इसके बाद यहां आप 90 लिख सकते हो, यहां 6 लिख सकते हो। यानी कहने का मकसद है मेरे भाई कि आप किसी भी संख्या, यानी यहां भी 4 से भाग लग जाएगा, 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 लेकिन शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। क्या? तो शेषफल जब आएगा तो डरना भी नहीं है, यानी विभाजित तो हो जाएगा। विभाजित जब हो जाएगा मेरे बच्चे तो आप इसको क्या करेंगे जरा बताओ। यानी कहने का मकसद है कि आप किसी भी 2 नंबर में, यानी 4 रहे मेरे बच्चे और 4 रहे तो आप उस केस में क्या करोगे। यानी कहने का मकसद है 2 अंक, यानी 2 अंक के मतलब यानी आपका 96 हुआ। 2 अंक के मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 96 हुआ। यहां कितना भी संख्या क्यों न रहे, यहां कितना भी संख्या क्यों न रहे मेरे बच्चे, 4 से जब भाग लगाने की बात आएगी ना तो लास्ट 2 संख्या को देखना है, यानी 2 संख्या को देखना है और देखना यह है कि यह इवन नंबर है या नहीं है, यानी सम संख्या है कि नहीं है, यानी जीरो है कि नहीं है। पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। शेषफल आ सकता है लेकिन पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से समझो। कहना कि भाई कि देखो ये बताओ 23 जो है 23 और 96 है। बताओ हमने आपको क्या बोला कि 2 अंक में भाग लगाना है मेरे बच्चे। 2 अंक में भाग लगाओगे तो 4 से बोलो 4 1 कम, यानी 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौका 16, यानी शेषफल क्या हो रहा है मेरे बच्चे, यानी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पूर्ण तरह से विभाजित हो रहा है ना, तो पूर्ण तरह से विभाजित हो गया 4 से। अब चले आगे, अब चलो नेक्स्ट देखना 8, यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चे आपका यानी 2396 है। देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2000 प्लस 300 प्लस 90 और 6 होगा। अरे होगा ना। अब मेरे बच्चे याद रखना इस बातों को,
यहां भी आप 8 से भाग करोगे तो हो सकता है, यहां भी करोगे तो हो सकता है, और यहां भी करोगे तो क्या जरूरी है, कटेगा कि नहीं कटेगा, और यहां भी आप करोगे तो क्या जरूरी है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। मेरी बातों को समझ में आ रहा है। अब देखो यहां आगे चलो, अब जरा बताओ कि हमने आपको बोला कि बाबू 2 अंक वाला रहे तो इकाई यानी 1 अंक में भाग लगाकर उसका शेषफल यानी विभाज्यता का नियम हमने पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार हमने बोला कि 4 अंक हो सकता है, उसी प्रकार बोला कि हमने 8 जब भी होगा मेरे बच्चे तो यहां 4 अंक है ना, यहां 3 अंक है मेरे बच्चे, यहां 2 अंक है, यहां 1 अंक है, यानी 2 वाला था तो यानी लास्ट में 2 से भाग देती थी, 4 वाला था तो यानी हमने यहां पर 2 अंक में भाग देते थे मेरे बच्चे, और 8 जब आएगा तो यानी लास्ट में कोई भी संख्या यहां क्यों न रहे 3 अंक को पकड़ लेना है मेरे बच्चे। क्या पकड़ना है? 3 अंक को, और 3 अंक को पकड़कर इसमें आप भाग लगाओगे, जो आपका शेषफल आएगा या पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? यानी कहने का मकसद है कि हमने लिखा 2396, मेरे बच्चे ध्यान से समझना। अब इसमें हमने बोला 8 से भाग लगाने के लिए, तो बताओ ना 3 9 6, यानी हम 8 से भाग लगाएंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं तो शेषफल जरूर आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं ना। अब देखो यहां पर आपका कुछ न कुछ आएगा। चलो 8 पंचे 40 होता है, 8 चौका 32 होता है ना जी। लो 8 चौका 32 कट गया 4 में। अब बताओ कितना हुआ जा? हाँ अब बताओ 7 यानी 76 हुआ। बोलो 9 8 72, 9 8 72 यानी रिमाइंडर कितना आया भाई? शेषफल 4 आया। तो क्या पूरी तरह से विभाजित हो रहा है ना? शेषफल आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। आगे चले, स्पष्ट है। तो हमने आपको यहां पर लिख दिया है कि 8 से कभी भी विभाजित हो तो लास्ट 3 अंक को देखना है। क्या देखना है मेरे बच्चे? 3 अंक को देखना है। चले आगे, आपकी इजाजत हो तो, आपकी इजाजत हो तो थोड़ा और आगे चलते हैं। उससे पहले मेरी बातों को एक बार और ध्यान देना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इस बात को याद रखना है कि कभी भी 2 यानी 4 और 8 और 16, यानी कहने का मकसद है मेरे बच्चे 2 4 8 16 में भाग लगाने की बात जब भी आएगी किसी भी संख्या में, तो हम लास्ट 2 अंक को यानी लास्ट नंबर इवन नंबर हो यानी 0 हो तो हम पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब चलो आगे देखो मेरे बच्चे, इस बात को देखना, ध्यान से देखना, तो आपको समझ में पूरी तरह से यही आ जाएगा। 2 से विभाजित करोगे तो यानी 2 के पावर 1, यानी कहने का मकसद है कि लास्ट वाला अंक 2 रहे तो 2 में 1 से 1 अंक वाला को भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह 4 है मेरे बच्चे, 4 वाला जो देख रहे हो 4, यानी 4 होने से मेरे बच्चे यानी 2 के पावर 2 लिखे हैं, यानी 4 के भाग किसी भी संख्या में 2 अंक लास्ट वाला में भाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 वाला देखो, 8 से भाग लगाओगे किसी भी संख्या यानी उसमें 3 अंक लगाओगे भाग तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा ना। अब चलो 16 वाला देख लो, 16 में यानी किसी भी संख्या से आप भाग लगाओगे मेरे बच्चे तो आप यानी 4 अंक में भाग लगाना होगा। तो हमने आपको लिख दिया है कि यानी 2 अंक वाला रहे मेरे बच्चे, 2 अंक वाला रहे तो आप 2 से
यानी एक बार में भाग लगाएंगे। 4 में रहे तो 2 अंक, 8 में रहे मेरे बच्चे 3, और 16 में रहे तो 4 अंक लास्ट में भाग लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, यानी मेरे बच्चे अभी हमने 2 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया और 16, यानी 16 भी आपने जान गए। तो मेरे बच्चे इस बात को आप थोड़ा आगे चलिए। अब देखो आगे मेरे भाई, यहां देखना। अब आगे चलते हैं 5 वाला पर, और 125 है मेरे बच्चे। उसके बाद आपका है 125 है और 25 है। किसी भी संख्या के अंत में यानी नियम वही रहे, कुछ भी रहे, यानी आपका मेरे बच्चे यानी 1 2 3 4 5, हमने 5 अंक लिया है। इसको आप कैसे लिख सकते हो जरा बताओ तुम लोग। यानी पहले 1 पर कैसे सुनना होगा जरा बताओ, यानी 4 सुनना होगा, उसके बाद बोलो 2 यानी 3 सुनना होगा, फिर उसके बाद बोलो यहाँ 2 सुनना, उसके बाद यहाँ ऐसे लिख सकते हो, फिर उसके बाद 5 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना जी? तो मेरी बातों को यहाँ ध्यान से गौर से देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यह बात बताओ मेरे भाई, यहां भी 5 से भाग लगा दोगे, यहां भी 5 से भाग लग जाएगा, यहां भी 5 से भाग लग जाएगा, यहां भी 5 से भाग लग जाएगा, और यहां भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमने आपको बोला कि कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, यानी 5 से भाग लगाना है तो उसका इकाई अंक वाले में यानी 1 स्थान में आप भाग लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी शेषफल आ जाएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? शेषफल आ जाएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देख लो, आगे देखो भाई, यानी फिर आप 25 से भाग लगाओगे, यानी 25 से भाग लगाओगे मेरे बच्चे तो आपका क्या आएगा जरा बताओ मेरे बच्चे। यहां भाग लगेगा क्या? अरे नहीं लगेगा, यानी 2 अंक में भाग लगाएंगे, यानी 2 अंक में भाग लगाएंगे, यानी इसमें करेंगे तो 1 अंक, और 25 से करेंगे मेरे बच्चे तो 2 अंक। अब इसी में चलो आगे, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब आपको 125 में भाग लगाना है तो जरा बताओ तुम लोग, यानी 3 अंक को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे मेरे भाई? यानी 3 अंक को देखेंगे, यानी 3 अंक को देखेंगे तो 125 पूरी तरह से यह विभाजित हो जाएगा। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि मेरे बच्चे यहां आप जरा गौर से देखना तुम लोग कि बताओ 5 अंक जो है भाग लगाओगे तो इसका रिमाइंडर यानी 1 अंक में भाग लगाना होगा। 25 से भाग लगाओगे तो लास्ट 2 संख्या में भाग लगाना है। 125 से भाग लगाओगे तो 3 अंक में भाग लगाना है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। तो आप यहां समझ लो एक लाइन में कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो, उसमें 5 से, 25 से या 125 से भाग लगाना हो तो आपका यानी 5 से भाग लगाना हो तो 1 संख्या में भाग लगाएंगे, 25 से लगाना हो तो लास्ट में 2 संख्या, और 3 अंक यानी 125 से लगाना हो तो लास्ट वाला 3 अंक। कोई तकलीफ हुआ क्या? अरे हम याद करवा देंगे इस वीडियो में आपको। यही रूल्स सिर्फ डिविलिटी रूल्स में पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परीक्षा में। आगे चले, अब चलो आगे मेरे भाई। अब आपके सामने हम एक बात और बता दूं, अभी हमने आपको पढ़ाया यानी 5 पढ़ा दिया, यानी हमने आपको अभी जस्ट बताया 5, 25, उसके बाद 125, यानी 5,
25 और 125 भी हम आपको बता दिया। यानी आप कह लो मेरे भाई, तो आप यहां तक सीख चुके हो, यहां तक आपने सीख चुके हो। कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं ना। अब देखो आगे मेरे बच्चे, अब देखो यहां तक आपने सीख चुके हैं, यानी आपने यहां तक सीख चुके हैं। अब हम लोग चले आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। यानी हम अब चलते हैं आपको 3 और 9 के पास, यानी 3 से विभाजित और 9 से विभाजित का नियम सीखेंगे। कैसे बताएंगे और कैसे हम इसको समझेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आइए, बहुत प्यारा टॉपिक है भाई। सुनो, लाइव वाले बच्चे जो जुड़े थे, सारे बच्चे लाइव में पढ़ते तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं क्वेश्चन लाइव में बताऊंगा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए हम आपके से यानी क्षमा प्राप्ति के गुजारिश करते हैं। चले आगे चलते हैं मेरे भाई, देखना आगे, सुनो ध्यान से। ये बात बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने लिखा विभाजिता का नियम, इसको आप कह सकते हो अंकों का योग। अरे भाई, कभी भी यानी आपके सामने कोई भी अंक रहे और 3 से विभाजित करने के लिए कहा जाए या 9 से विभाजित करने के लिए कहा जाए, तो आप उसमें क्या करोगे? अरे सारे को जोड़ देना मेरे बच्चे, यानी 6 5 मिलके 11, 11 4 मिलके 15, 15 3 मिलके 18, 18 2 20 और 20 1 21, यानी मेरे भाई 21 हो गया। 21 में 3 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे पूरी कट जाएगी, यानी 0 आएगा क्या? तो मेरे भाई यानी आपका यह सही हो सकता है। और 9 का भी रूल्स वही कहता है, इस बात को भी याद रखना, यानी सारे को जोड़ो, यानी 21/9 होगा। अरे कोई जरूरी नहीं है कि जो 3 अंक से कट जाए पूरी तरह से वह 9 अंक से भी कट जाए, इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, इस बात को भी याद रखना है। क्या 9 से 21 कटेगा क्या पूरी तरह से? अरे नहीं कटेगा, शेषफल आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन शेषफल तो आया ना। तो कभी भी यानी 3 हो 9 हो तो सारे अंक को जोड़ लेना मेरे भाई, और 3 से विभाजित इसको 3 से भाग देना, जो आपका आएगा आंसर आएगा। यह कोई जरूरी नहीं है मेरे बच्चे कि जो अंक 3 से कट जाए वह 9 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, अब मेरी बातों समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कड़ी में और आगे मेरे भाई। 9 का कुछ हमने स्पेशल केस लेकर आए हैं, यानी 9 का कुछ स्पेशल केस के कहने का मकसद है मेरे बच्चे, 9 का कुछ स्पेशल केस होता है। आपके परीक्षा में इसको बोल सकते हैं सम डिजिट, यानी मेरे भाई आप इसको बहुत जरूरी समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पूरी तरह से जितनी सारी चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं वहां काटने का जो भी बारी आएगा, इसी रूल पर हम आपको फॉलो करने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखो इधर 9 से भाग लगाओगे, सबसे बड़ी बात यहां देखना, इस अंक को देखो, 2 3 मिलके बोलो कितना होगा जरा बताओ। 2 3 मिलके 5 और 5 मिलके 10 हो गया। चलो इधर से छोड़ दो इसको, अरे ऐसे देखो, बोलो 5 और 4 मिलके 9, कट गया 9 से। चलो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 और 8 मिलके कैंसिल हो गया, 6 और 3 मिलके कैंसिल, यानी बचा क्या मेरे भाई? यानी 2 बचा। क्या 9 में यह विभाजित होगा क्या? अरे नहीं होगा,
कभी भी नीचे वाला छोटा बड़ा रहे और ऊपर वाला छोटा रहे मेरे बच्चे, तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा मेरे बच्चे, यानी 2 आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? अरे देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। अब चलो 9 से यहां लगाओ, बोलो 5। अरे चलो इधर से देखो, चलो इधर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 और 4 मिलके कैंसिल हो गया। अब बोलो 6 और 3 मिलके कैंसिल हो गया। अरे 9 से 9 कैंसिल हो गया। 7 और 2 मिलके कैंसिल हो गया। बोलो 3, यानी 6 और 3 मिलके कैंसिल हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान से समझो। 1 और 5 मिलके 6 होता है, यानी अरे 6 कटेगा क्या 9 से? नहीं कटेगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरे बच्चे, यानी 6 आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं ना। आगे चलें। अब चलो 9 से, बोलो 5 से 4 यानी 9 कैंसिल हो गया। 6 3 9 कैंसिल। 2 1 4 1 5, अब 5 4 9 कैंसिल। 6 और 2 8 और 1 9, 9 से 9 कैंसिल। बोलो 5 3 8 और 1 9, 9 कैंसिल। बचा क्या भाई? अरे 9/2, यानी इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा मेरे बच्चे? शेषफल क्या होगा? यानी 2 आएगा। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आप जरा देखो, पीछे चलो मेरे बच्चे। अभी हमने आपको सिखाया बहुत बारीकी से, इस बात को देखो ध्यान से। हमने 3 और 9 सिखा दिया, यानी 3 और 9 का जो रूल्स होता है वह सेम होता है, लेकिन 9 का कुछ हमने स्पेशल केस भी सिखाया है। ठीक है, अब चले 11 और 7 और 13 के पास। बहुत आसान वे में हम आपको पूरी तरह से सिखा दिए। इस पूरी तरह से आप सीख लिए होंगे। तो अब जरा मेरी बातों को एक बार और थोड़ा सा गंभीर से लेने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। 9 से, यानी 9 से 10 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, यानी शेषफल 1 आएगा। बोलो 20 से 9 में लगाओगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, यानी 2 आएगा। इससे लगाओगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। उसी प्रकार 40 में 9 से लगाओगे तो 4 आएगा। 100 में लगाओगे तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा मेरे बच्चे, बताओ, 1 आएगा। उसी प्रकार 2 से लगाओगे तो क्या आएगा, जरा बताओ मेरे भाई, 2 आएगा। 300 में 9 से भाग लगाओगे तो यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, शेषफल 3 आएगा। अरे 9 से काटना है किसी भी संख्या, यानी देखो इधर, यानी इसका पेयरिंग 10 से 20 करोगे, यानी 100 से लेकर जाओगे 1000 तक, और 1000 से जाओगे यानी 10,000 तक, तो वही संख्या आएगा, रिपीट करेगा। इस बात को, इस चार्ट को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। यहां देखो, यहां इसका रिमाइंडर कितना आएगा मेरे बच्चे, यानी 1 आएगा। इसका रिमाइंडर बताओ भाई कितना आएगा, जरा बोलो, 2 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? तो इस चार्ट को आप मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चले, आपकी इजाजत हो तो चलो। अब मेरे भाई आगे चलो। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 वाला हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बड़ी बारीकी से देखने वाले हैं। अब चलो 11 हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 और 7। ठीक है, चलो, अच्छी बात है मेरे भाई। इसमें सबसे आसान तरीका हम बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान से देखना भाई, यह कितना बड़ा है यानी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 11 से भाग लगाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करना, अल्टरनेट चलना, यानी 6 और 4 को जोड़ना और 2 को जोड़ना, यानी इसको जोड़ना है मेरे बच्चे, अल्टरनेट। अब मेरी बातों को एक बार और सब लोग देखना ध्यान से। इससे 5 और 3 और 1 को जोड़ना है मेरे बच्चे, इसको जोड़ना है, यानी बोलो 6 4 10 और 2 मिलके कितना होगा, 12, यानी 6 4 10 यानी 2। इसको जोड़ने के बाद यानी नीचे वाला का फिर जोड़ना अल्टरनेट में,
5 3 8 और 1 कितना होगा जरा बताओ 9। यानी इसमें से इसको घटाना है, यानी 5 प्लस 3 प्लस 1। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। 4 6 मिलके 10 होगा मेरे बच्चे, और 2 मिलके कितना होगा 12। 12 लिख दो। माइनस बताओ 5 3 8 और 1 9, यानी इसको आप लिखने चाहते हो 3 लिख सकते हो। क्या मेरे भाई 11 से 3 विभाजित होगा क्या? तो इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी नीचे वाला बड़ा आ जाए और ऊपर वाला छोटा आ जाए तो मेरे बच्चे वही आपका रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। यानी शेषफल इसका कितना होगा, यानी इसको 11 से इस संख्या को काटोगे ना तो इसका शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं ना। अब मेरी बातों को सुनो, यहां देखना। अब इसको आप कैसे बनाओगे? देखो पहली बात, अब चलो इसमें अल्टरनेट करो। पहले 8 9 6 4, उसके बाद जरा देखो इधर। अब मेरी बातों को, इस बात को ध्यान से देखना। अब यहां से इसको ऐसे करो। अब देखो 6 5 9 और उसके बाद 5, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यह 2 अंक बच गया जिसका कपल पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, अकेले यह भटकेगा, नहीं भटकने देना है। देखो इधर, अब मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना कि इसको भटकने नहीं देना है, ठीक है ना। तब बोलो मेरे भाई 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। चलो, और उसके बाद ये बात बताओ, 4 के बाद 3 और 5 के बाद इसको जोड़ लो, यानी यहां 3 होगा। और बोलो आगे माइनस है तो माइनस रहने दो। चलो, अब बोलो 6 प्लस ये कितना है भाई, बोलो 5। इसके बाद बताओ 5 के बाद कितना है 9। फिर उसके बाद बोलो 5 के बाद 9 के बाद कितना है 5। फिर उसके बाद 2 है। अब इसको जोड़ो मेरे बच्चे, 8 यानी 8 और 9 मिलके कितना होगा जरा बताओ। 8 दूना 16 1 17, 17 और 6 मिलके 23, 27, 27 और 3 मिलके कितना होगा, यानी 30 होगा। होगा ना। चलो, अब मेरी बातों को एक बार और देखो ध्यान से। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। कैसे करोगे जरा बताओ। ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा हटाओ, इसको थोड़ा हटाओ। चलो, अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान देना। वही क्वेश्चन ले रहे हैं, आओ वही क्वेश्चन ले रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, यहां देखना है सिर्फ। आओ लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। लो मेरे भाई, इसको देखना। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे बनाओगे आप देखो। 8 और 9, 9 और 6, चलो 6 और 4, 4 और 3 जोड़ो पहले। 8 और 9 17, 17 6 कितना होता है जरा बताओ। यानी 17 6 मिलके यानी 23, 23 और उसके बाद 4 मिलके जरा बताओ, यानी 23 4 मिलके 27 और 3 यानी 30 होगा मेरे भाई। माइनस करता हूं। चलो, अब देखो यहां कितना होगा, 6 5 11, 11 और 9 मिलके 20, 20 और 5 15, यानी 25 और 2 27, यहां 27 होगा मेरे बच्चे। इसका आंसर यानी 3 आएगा। 11 से भाग लगेगा क्या? अरे नहीं लगेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 आएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं ना। अब चलो आगे, 11 सीख लिए ना। अब चलो लास्ट मेरे भाई, आपके लिए हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको आप खुद से बनाना ना, बना के इसको आप कमेंट करना कल, ठीक है। इसको भी और इसको भी आप खुद बनाओगे मेरे बच्चे, इसका क्या आएगा, ठीक है। समझ गए? और आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब जो होगा वह होगा आपका 13 और 7।
मेरे भाई ध्यान से देखना, यह इसमें आप कपल पेयर यानी 3 जोड़ा, इधर से देखो, इसको आप बोल सकते हो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से यहां भी देखना है, 3 अंक को जोड़ लेना है यानी 4 5 6 माइनस करना है। अब बोलो 100 123 को घटाना यार कितना आएगा, बोलो 3 आएगा, फिर बोलो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी यह 17 से, यानी भाई यह आप 7 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हो, या फिर आप यानी 333 यानी 13 से भी इसको पूर्ण तरह से विभाजित कर सकते हो मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला लिख दिए हैं, आप इस फार्मूला को भी देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो यहां पर देखो, यहां पर इसको पहले जोड़ लो और इसको पहले लिख लो। अब कहोगे कि गुरुजी ये तो बच गया, तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, देखो 678, अब इसमें 12 को प्लस करो मेरे भाई, और 12 प्लस करने के बाद जो बच गया ना, तो इसके बाद फिर यही ना होगा, और 345 हो गया, और आप इसको अब कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो इसका कितना होगा भाई, जरा बोलो, यह 0 हो जाएगा, और यह 7 और 8 और 1 9 6, इसमें से 345 को घटाओ और 7 से भाग दो या 13 से भाग दो, यह पूरी तरह से कट जाएगी, आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मेरे भाई आज जो हमने विभाज्यता का नियम पूरी तरह से खत्म किया, यह आपका कंसेप्ट था, और आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, आई होप पसंद आएगा, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, चलो आगे, सबसे बड़ी बात, हमने आपको पूरी तरह से एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। मेरी भाई देखो, हम आपको बोले थे कि हमको पढ़ाने दो पहले, उसके बाद हम इसको कहानी के माध्यम से पूरी तरह से समझा देंगे। मेरे बच्चे कभी भी 2 से भाग लगाना हो, 4 से भाग लगाना हो, 8 से और 16 से, तो उस संख्या में यानी 2 लगाना हो तो 1 अंक से भाग लगाना, 4 से तो 2, और 8 से तो भाई 3, और 16 से तो 4 अंक में लास्ट में, ठीक है। उसी तरह 5 है, 25 और 125 है, यानी 5 से लगाना हो तो 1 अंक भाई, और 25 लगाना हो तो 2 अंक, और 3 यानी 3 अंक में लगाना हो तो 125 से, ठीक ना। चलो आगे, अब 3 और 9 वह संख्या को जोड़ लेना, वह संख्या में भाग लगाना, संख्या से छोटा आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और हम स्पेशल केस भी बताए हैं 9 का, यानी 9 जितने संख्या होंगे उसको पूरी तरह से आप जोड़ लोगे और आप उसको काट लोगे, आंसर आ जाएगा, उसको सम डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। अब चलो आगे, 11 के मतलब हमने बोला कि आप अल्टरनेट जोड़ोगे, ठीक है, अल्टरनेट जोड़ के आप उसको घटा लोगे, आंसर आ जाएगा। अब बताओ, अभी हमने बताया 7 और 13, यानी 7 और 13 हमने आपको अभी जस्ट बताया, यानी कहने का मकसद है कि इसको 3 अंक और यहां 3 अंक को जोड़ लोगे और घटाओगे तो आपका आंसर आया। मेरे भाई आज जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया, विभाज्यता का नियम पढ़ाया, कैसा लगेगा वह कल के कमेंट में आप जरूर बताएंगे, इस पर हम क्वेश्चन कल कराएंगे। मिलते हैं कल, और आपको ये वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी वेरी। आपको आज रिकॉर्डेड वीडियो मिला, इसके लिए फिर से हम बोल रहे हैं सॉरी। चलिए कल मिलते हैं फिर आपके बैच के टाइम में, जब तक के लिए धन्यवाद।